सो हेलो गाइज, आज जो है हम एक रीजनिंग का नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसको कि हम हिंदी में जो है दिशा एवं दूरी भी बोल सकते हैं। सो ये जो चैप्टर है ये एक जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके बात करें बीएचयू के लिए, तो क्योंकि इसे आप देखोगे कि फ्रीक्वेंटली हर साल ही जो है एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है और 2020 में भी जो है एक क्वेश्चन इस साल पूछा गया है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे हम बात करें कि जो है ये चैप्टर जो है वैसे बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब कोई बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है। आप थोड़ा सा कंसेप्ट अगर इससे समझ जाते हो, डायरेक्शन सही से आप अगर देख पाते हो, और इसमें भी जो है लेफ्ट और राइट जो मुड़ना होता है, मतलब दाएं बाएं जो होता है, और जो सारी डायरेक्शन को आप अच्छे से समझ पाते हो तो इसके जो है सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे। तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि डायरेक्शन जो है किस प्रकार के होते हैं। डायरेक्शन को ही देख लेते हैं हम। सबसे पहले जो है आप एक इस तरह से जो है आप डायरेक्शन को हम देख लेते हैं, डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखो, सबसे पहला तो स्टैंडर्ड जो है नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट एंड ये जो है वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये नॉर्थ या नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, साउथ एंड ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, मतलब ये आपको जो मिलेगा स्टैंडर्ड डायरेक्शन एक हो गया, मतलब 4 दिशा हो गया, हिंदी में दिशा। ठीक है, अब इसके अंदर देखोगे कि एक यहाँ से भी इस तरह की भी दिशा आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे डायरेक्शंस पढ़ने होते हैं जो कि दोनों के एकदम हाफ कॉर्नर से जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वाले जो पढ़े होंगे आप, तो इस तरह से होते हैं। ये जो है 45 डिग्री के, मतलब दोनों से जो है 45 डिग्री बनाता है यहाँ पे। ये भी बहुत जगह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि, तो आपको ये भी समझना होगा कि ये जो है 45 डिग्री बना रहा है एक दूसरे से। टोटल जो है 90 डिग्री का होता है, तो एक दूसरे से 45 बना रहा है। तो इसके जो है नेमिंग, सबसे पहले नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेमिंग किस तरह से हम देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई आपको अगर किसी क्वेश्चन में पूछता है तो आप किस तरह से जो इसका नेमिंग देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको जो है हम नॉर्थ, ये तो हो गया, इधर वाला जो पार्ट है नॉर्थ लिखते हैं और इधर वाला जो है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इसको मत बोलते हैं। एक चीज का हमेशा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब भी इन दोनों का जैसे नब्बे नंबर देंगे तो ये ऐसा नहीं है नॉर्थ से ही देते हैं, नॉर्थ से स्टार्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ईस्ट और नॉर्थ बोल देंगे। 45 पे दोनों से एंगल बराबर बना रहा है तो हम ईस्ट और नॉर्थ कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप देखोगे ऑप्शन में भी कई जगह इससे गलत कराने के लिए दे देता है कि ईस्ट पहले और नॉर्थ दे देता है। तो आप हमेशा याद रखोगे कि इन दोनों का जो नंबरिंग है हमेशा पहले नॉर्थ होता है, उसके बाद ही मतलब इधर जो है नॉर्थ और वेस्ट होगा। तो कभी भी वेस्ट और नॉर्थ नहीं लिखना है, एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान देंगे। और यहाँ उसी तरह से जो है नॉर्थ पहले लिखेंगे फिर ईस्ट लिखेंगे। फिर नीचे वाले साइड में भी वही कंडीशन है कि पहले साउथ लिखते हैं हम, साउथ, और इधर जो है वेस्ट हो जाएगा। जैसे इस पार्ट में वेस्ट में पड़ रहा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट में पड़ रहा है, तो साउथ और वेस्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से ये दोनों हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहले हम साउथ लिखेंगे, साउथ एंड ईस्ट। तो ये कुछ हो गए दिशा। तो ये जो है डायरेक्शंस हो गए, कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्शन है ये। हम आगे भी देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कितने डायरेक्शंस होते हैं और उसके बाद जो है किस तरह के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम टाइप्स की बात करें तो आप देखोगे यार, सबसे पहला जो है हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल, क्योंकि क्वेश्चन में कई जगह हॉरिजॉन्टली लिख भी देता है हॉरिजॉन्टल, तो इसको जो है हिंदी में हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज। क्षैतिज दिशा जो है इसको बोलते हैं हिंदी में हम। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये इस ग्राफ में कौन सा होगा, मतलब ये जो है असली यही तो एक तो ग्राफ है, मतलब इसी पोर्शन में आपको जो है क्वेश्चंस करना है। इसी तरह से नॉर्थ बोलेगा तो ऊपर जाना है, ईस्ट बोलेगा तो इस साइड में जाना है। तो इसमें जो है आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन सा है, कंपोनेंट कौन सा है अगर हॉरिजॉन्टल बोला जाए तो इस केस में जो है आपको इसको जो है हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इन दोनों को, यानी कि वेस्ट एंड ईस्ट। ये जो दोनों हैं ये जो है हॉरिजॉन्टल में आ जाएंगे, आपके क्षैतिज दिशा बोला जाता है इसको। नेक्स्ट जो है वर्टिकल, और वर्टिकल यानी इसको जो है ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं। दिशा, तो इसके अंदर जो है नॉर्थ एंड साउथ आता है। ठीक, याद रखेंगे कि ये ऊपर वाले जो वर्टिकल है इन दोनों को जो है नॉर्थ एंड साउथ बोला जाता है। कई जगह आप जो है रोड पे जा रहे होंगे तो देखते होंगे कि यहाँ पे लिखा रहता है कि जैसे कोई जगह का नाम लिखा रहता है, जैसे कश्मीर ही है तो कश्मीर लिखा रहेगा, सॉरी कश्मीर लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए 900 किलोमीटर, तो यहाँ पे एरो ऊपर की तरफ बनाया रहता है। इसका मतलब ये है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है आपको आगे जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऊपर चले जाना है, बस आपको ध्यान देना है वहां पे जो भी एरो बनाया था, मतलब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जो है आपको आगे जाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है डायरेक्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्टिकल जहां भी लिखा रहेगा मतलब ये जो है नॉर्थ एंड साउथ को डिनोट कर रहा है। उसी तरह से ये जो है इनको भी जो है सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन बोलते हैं, जो थर्ड नंबर है सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन उसको बोलेंगे। और इसके अंदर जो आते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट
हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, उसी तरह से साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये जो है कुछ डायरेक्शंस हो गए, टाइप्स आपको जो है पहचानना होगा। कई जगह क्वेश्चंस में लिख दिए जाएंगे अगर ओरिजेंटल या फिर वर्टिकल, तो आपको जो है उस समय समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चीज बोल रहा है, ओरिजेंटल में बोल रहा है कि आप किस साइड में बोल रहा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस में अब देखते हैं हम आगे, क्वेश्चंस में जो है आप कौन सा चीजें जो है आप ज्यादा गलती करते हो और उसको समझने के लिए आसान, मतलब किस तरह से जो है आप उसको याद रख सकते हो जिससे आपके एग्जाम में जो है गलतियां ना हो। यार इसमें जो है सबसे ज्यादा जो गलती होता है लोगों का वो है लेफ्ट एंड राइट। इस चीज को आप अच्छे से समझ जाते हो तो सारे डायरेक्शन क्वेश्चन आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आसानी से आप कर पाओगे अगर लेफ्ट एंड राइट समझ जाते हो। लेफ्ट एंड राइट यानी दाएं बाएं, दाएं और बाएं जो होता है। ठीक है, तो दाएं और बाएं जो हो गया, यहाँ पे जो है इन दोनों में ही बहुत लोगों का जो है गलतियां होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम जो आप यहाँ पे अभी हम ऊपर जो दिशा पढ़े थे इसी से जो है समझते हैं कि किस तरह से राइट एंड लेफ्ट को जो है हम करेंगे, क्योंकि अभी कई लोग जगह पे आप देखोगे कि ट्रिक बता दिया जाता है यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमने का, लेकिन उसमें जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी हो जाता है कि आपको जब 3-4 बार घूमने को बोल दिया जाए, जैसे डायरेक्ट इधर बोल दिया जाए फिर बोल दिया जाए राइट जाओ फिर लेफ्ट जाओ, तो इसमें जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अब बहुत ज्यादा अगर आपको घूमना होता है इस तरह से तो आप उसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन अभी मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे ट्रिक क्या है, मतलब एक तरह से समझ के चलो कि आसानी से अगर इसको समझ जाते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसे कितना भी घुमाना हो आप आसानी से वहां पे कर पाओगे। तो देखो इस कंपोनेंट को ही हम तोड़ के समझते हैं कि राइट एंड लेफ्ट में जब घूमना होगा तो किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम नॉर्थ को तोड़ते हैं। नॉर्थ किस तरह से था, इस तरह से था। यहाँ पे नॉर्थ मतलब एरो ऊपर की तरफ, मतलब ये नॉर्थ के साइड में डिनोट कर रहा था। उसी तरह से जो है ये साउथ को कर रहा था, मतलब ये उत्तर दक्षिण हो गया। फिर उसी तरह से जो है ईस्ट हो गया ये पूर्व, और ये जो है वेस्ट हो गया पश्चिम। ठीक है, तो ये पहले नंबर तो कंपोनेंट में अलग अलग सबको कर दिया। यहाँ पे जो भी हम पढ़ रहे थे इन सबको जो है अलग अलग मैं यहाँ पे कर दिया। अब देखिए आप पूछा जाए कभी भी आपको क्वेश्चन किस तरह से रहता है, क्वेश्चन रहता है कि कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ में जा रहा है उसके बाद जो है राइट मुड़ गया या फिर लेफ्ट मुड़ गया। तो यहाँ पे आप अपने आप को रख के देखोगे, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखोगे क्या है कि जैसे ही बोला जाए यहाँ पे कि जो है नॉर्थ के साइड जा रहा है और राइट जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपने को देखोगे तो राइट का मतलब क्या होगा, ईस्ट साइड, यानी ईस्ट साइड कहीं मुड़ रहा है, इधर जो है राइट हो गया। उसी तरह से जो है इधर आप जा रहे हो लेकिन इधर बोला जाए लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या होगा, आपको ईस्ट साइड में मुड़ना है। ठीक, यहाँ तो आसानी से आप कर लोगे, लेकिन गलती क्या होता है जब साउथ में आपको मुड़ना होता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि कई लोग जो है इमेजिन नहीं कर पाते। जो इमेजिन कर लेते हैं वो तो सही है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या है, सिंपली आपको करना क्या होगा कि जैसे साउथ में जाना है आपको, मतलब आप ईस्ट साइड में जा रहे हो, आपको फेस जो है नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे लेफ्ट बोला जाए राइट बोला जाए तो उसमें आप जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो उस केस में क्या करना है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ में क्या था, नॉर्थ के साइड जो राइट था जस्ट उसको उल्टा कर देना होता है आपको साउथ में। जब भी आपको क्वेश्चन साउथ वाला मिले तो आप नॉर्थ पहले समझ लो। तो देखो नॉर्थ में राइट किधर होता है, राइट साइड में होता है, तो इधर यहाँ पे इसका राइट साइड किधर हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। जस्ट इसके हमको उल्टा कर देना होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट इधर है तो इसका जो है लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो बस एक चीज का याद रखोगे आप कि जब भी नॉर्थ वाला याद रखना है आपको कि नॉर्थ के जो राइट साइड इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, तो साउथ को जस्ट उसको उल्टा कर देना होता है। बस उल्टा आपको एग्जाम के समय जब भी एग्जाम मिले बस उसके जस्ट उल्टा कर दीजिए आप। सेम ईस्ट में भी होता है कि ईस्ट में आप फेस इधर इस साइड में है आपका, तो राइट साइड इसका किधर हो जाएगा, आपका राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। सेम वेस्ट वाले केस में, क्योंकि यार एग्जाम में जब क्या होता है कि जब प्रेशर होता है एग्जाम में, अभी तो आपको लगेगा कि ये कोई ज्यादा चीज नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब प्रेशर होता है तो उस समय चूज कर पाना बहुत, कई लोग जो है जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो आप सीधा सिंपल से रखोगे, जैसे साउथ का लिखना हो तो नॉर्थ वाला देख लेंगे, उसी तरह से ईस्ट का तो आसानी से आप निकाल पा रहे हो, तो वेस्ट के लिए जस्ट उसके उल्टा कर देना, मतलब आर ऊपर कर दोगे और एल जो है आपका इसका नीचे हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना हमेशा जब भी आप क्वेश्चन इस तरह के करेंगे, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट के जो है राइट और लेफ्ट वाले जो भी चीज करना होगा आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। मैं भी आपको कह के करा भी रहा हूँ। तो जैसे आप एक मान के चलो कि क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है जो सबसे पहले जो है 45 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट की बोलने का मतलब क्या है कि इधर जा रहा है, इधर जाएगा ईस्ट डायरेक्शन, मतलब 45 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है। ठीक है, 45 किलोमीटर ईस्ट चला गया। ठीक, और एक चीज और आप ध्यान दोगे कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है जहां 10 किलोमीटर लेफ्ट या फिर 5 किलोमीटर राइट जाता है, तो आप कोशिश करना हमेशा वहां पे कि जब 10 किलोमीटर को इतना मान रहे हो, मतलब नापना नहीं है, लेकिन 10 किलोमीटर को जब इतना मान रहे हो तो 5 किलोमीटर को जो इतना ही करो, जिससे कि आप क्वेश्चन जब करोगे तो एक विजुअलाइज भी करके उस समय जो है सॉल्व कर पाते हो। अगर गलत सही अगर मतलब जो है
करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। जैसे 10 किलोमीटर का इतना ले रहे हो तो आप 5 वहां पे छोटा सा उसके आधा के आसपास लो, जिससे आपको क्वेश्चन करते समय जो है आप खुद भी विजुलाइज कर पाओ कि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जनरली पूछता है कि इनिशियल से फाइनल का डिस्टेंस कितना है, तो आप आसानी से विजुलाइज भी कर पाओगे। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन था कि ए जो है 45 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर टर्न राइट कर रहा है, राइट की तरफ मुड़ रहा है, राइट। तो जैसा मैं बताया था कि राइट जैसे ही बोलते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट देंगे, राइट किधर इसका नीचे की तरफ। तो सबसे पहले तो इधर इसको हम टर्न करा देंगे, ठीक। टर्न कराने के बाद फिर देखेंगे कितना किलोमीटर जा रहा है, तो फिर बोल रहा है कि वो 65 किलोमीटर नीचे मान लीजिए जा रहा है, 65। तो यहाँ पे देखोगे यार कि इससे जो है मुझे थोड़ा इसको बड़ा ही बनाना है, तो इसको जैसे ही बनाते हैं क्या हो जाएगा, ये 65 किलोमीटर मुड़ गया नीचे की तरफ, ठीक है, राइट की तरफ चला गया। फिर बोल रहा है कि टर्न लेफ्ट एंड राइट 35 किलोमीटर, बोल रहा है कि फिर वो जो है लेफ्ट टर्न कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, कई लोग जो है ध्यान में लेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट इधर आप मुड़ा दोगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है ये किस साइड फेस किया हुआ है, अभी साउथ के साइड में। और साउथ के लिए अब यहाँ पे मैं क्या बताया था, साउथ का जो है लेफ्ट इधर नहीं होगा बल्कि इधर होगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जस्ट ये नॉर्थ के जस्ट उल्टा हो गया, नॉर्थ के जस्ट उल्टा इसका एरो है इधर के साइड में, और लेफ्ट जाना है इसको, तो लेफ्ट जाने के लिए कहाँ जाएगा, ये इस साइड में। तो यही चीज आप यहाँ पे समझना होगा कि लेफ्ट राइट में जो आपको गलतियां नहीं करनी है। लेफ्ट राइट जब भी आपको बोले तो सबसे पहले आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला ये चीज को समझोगे। तो यहाँ पे जैसे साउथ का जो लेफ्ट इस साइड में होता है, तो इस साइड में कितना जा रहा है, फिर से आप देखेंगे कि 33 किलोमीटर दिया हुआ है, 33 किलोमीटर मतलब दिया हुआ है कि जा रहा है इधर, तो ये जो हो गया 33 किलोमीटर है। मान लो पूछ दे कि फाइनली जो है किस डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, तो आप बताओ कि फाइनली जो है फाइनली यहाँ पे हो गया इसका, तो पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में वो है अभी, तो इनिशियल फाइनल किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो अभी भी जो है ईस्ट में, पहले ईस्ट वाला ईस्ट में जा रहा था, अभी भी जो है इसका फेस किधर है, ईस्ट में ही है। तो इसका जो है मगर डायरेक्शन पूछे, क्योंकि डायरेक्शन जनरली जो है क्वेश्चन में डायरेक्शन ही पूछ देता है, तो इसका जो आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट, यानी पूर्व की तरफ है ये फेस किया हुआ, ठीक है। तो ये तो हो गया एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, मतलब आपको जो है डायरेक्शन पूछ देगा। आगे मैं भी डिस्टेंस वाला भी आपको बात कराता हूँ। तो इस तरह से जो आपको सबसे पहले जो है कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन वाला करने के लिए आपको नॉर्थ और साउथ, जैसे ये वाला था लेफ्ट राइट, इस चीज को आप जितना हो सके जितना ज्यादा अच्छे से समझ जाए, क्योंकि अभी लगेगा आपको कि जो है आपको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में जो यही चीजें जो है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कई लोगों का जो है गलती हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो होगा डायरेक्शन देखने का हम देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से इसमें बनते हैं, ठीक। मतलब जो है डायरेक्शन हो गया, अब डिस्टेंस वाला क्वेश्चन किस तरह का आता है। तो मान के चलिए कि एक फिर यहाँ पे नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर जो है दिया रहा है आपसे कि एक व्यक्ति है जो सबसे पहले जो है इसके अंदर बोल दिया कि साउथ की तरफ जो है 15 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पर हम इनिशियल पॉइंट ले लिए, साउथ बोल रहा है, साउथ यानी कि नीचे जाना है मुझे, 15 किलोमीटर गया, ठीक। अब बोल रहा है कि वो जो है फिर उसके बाद वहां पे बोलते हैं कि 15 किलोमीटर यहाँ जाने के बाद फिर जो है राइट टर्न कर रहा है। राइट बोलते हैं क्या करेंगे हम, पहले साउथ था तो पहले हम नॉर्थ का बनाएंगे, फिर इसके अंदर जो है साउथ की तरफ जस्ट उसका उल्टा वहीं जाएगा, मुझे पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट इधर होता है इसका, लेफ्ट इधर होता है। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या कि वो जो है राइट की तरफ मुड़ रहा है, तो पहला मतलब साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, राइट मुड़ रहा है, राइट मतलब किधर जाएगा, राइट इसका इधर है तो इसका राइट किधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, यानी इधर चला गया। फिर बोल रहा है यहाँ भी कि वो 15 किलोमीटर गया, ठीक। अब फिर बोल रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, तो ये पहले डायरेक्शन इस यहाँ 15 किलोमीटर आने के बाद बोल रहा है कि फिर वो लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जो है 10 किलोमीटर जा रहा है, लेफ्ट में 10 किलोमीटर गया। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि 10 किलोमीटर जब बोल रहा है यहाँ पे, तो लेफ्ट की, तो पहले में तो हम डायरेक्शन देखेंगे, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट वाला है। वेस्ट के लिए हम कौन सा बनाते हैं, ईस्ट वाला बनाते हैं। ईस्ट में इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, तो वेस्ट वाले में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इस साइड में है, ठीक। ये सॉरी ये हाँ ये वेस्ट वाला है, जैसे यहाँ पर हम जैसे बात किए थे ना, यहाँ पे ईस्ट वाला डायरेक्शन, तो इधर वाला जो मुझे पता है कि ये वाला जो है आपका ईस्ट वाला डायरेक्शन है, तो ये राइट था ये लेफ्ट था, तो हमको वेस्ट वाला चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वेस्ट जा रहा था, तो इसके राइट और लेफ्ट हमको खोजना है। तो इसके क्या हो जाएगा, ऊपर राइट हो जाएगा और इसके नीचे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट यानी नीचे जाएगा, तो नीचे कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर अभी और नीचे जा रहा है, 10 किलोमीटर चला गया नीचे, ठीक। फिर बोल रहा है यहाँ पे कि 10 किलोमीटर नीचे चला गया। अब उसके बाद जो है ये 15 किलोमीटर जो है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पे फिर क्या है, साउथ है, साउथ का लेफ्ट किधर होता है, इधर होता है, तो इधर की तरफ जो है फिर से ये कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर। तो फिर फाइनली आपसे पूछ रहा है कि इनिशियल से फाइनल का डिस्टेंस बताइए कितना है। तो यार देखो सबसे पहले फिगर ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे इनिशियल, ये यहाँ पे हो गया इनिशियल शुरुआती, और ये फाइनल, ठीक है। तो ये इनिशियल और ये फाइनल आपके हो गए। अब यहाँ से आपको यहाँ के दूरी कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ से पता है 15 और ये जो है यहाँ पे जोड़ोगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 15 गया था, इधर भी 15 गया था, ये दोनों जो है बराबर आए हैं, और ये जो है तब इसकी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी जितना 10 किलोमीटर ये है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर इतना दूर, इतना
और ये ऑलरेडी जो है कितना है 15 किलोमीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा 15 + 10 यानी 25 किलोमीटर जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन आपको ये डिस्टेंस वाले में पूछे जाते हैं। तो ये जो है डायरेक्शन, एक तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देखा था कि डायरेक्शन आपसे पूछ देता है, जैसे यहाँ पूछा कि डायरेक्शन आपसे डायरेक्ट पूछ देता है कि कौन सा डायरेक्शन में है, इनिशियल से फाइनल वाला जो फाइनल पहुंचा तो वो किस डायरेक्शन में है। और दूसरा जो है वहाँ पे पूछ देता है आपसे कि जो है आपको डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना होता है कि डिस्टेंस आप कैलकुलेट करके बताइए वहाँ पे कि टोटल कितना डिस्टेंस है इनिशियल से फाइनल पे। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये तो ये मतलब ये हो गया। फिर नया देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन है कि वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 15 किलोमीटर साउथवर्ड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको सबसे पहले नॉर्थ साउथ वाला जो डायरेक्शन है आपको बना लेना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट बना लिए। ठीक है, अब बोल रहे हैं यहाँ पे कि साउथ वर्ड जा रहा है, साउथ मतलब कितना जा रहा है साइकिल 10 किलोमीटर, मतलब रवि जो है घर छोड़ के वो कहाँ जा रहा है, घर से निकल के जो है 10 किलोमीटर साउथ की तरफ जा रहा है। तो साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ मतलब जो है हमको कहाँ जाना है, नीचे की तरफ जाना है 10 किलोमीटर। क्वेश्चन जो है आपको साथ के साथ उसी समय जो है आपको फिगर ड्रॉ करते जाना है इसका। फिर क्या बोल रहा है कि टर्न राइट। अब देखो साउथ में जो है टर्न राइट बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं इसको, जब भी साउथ का होता है तो हमको क्या करना होता है, नॉर्थ का देखना होता है। नॉर्थ का राइट इधर होता है तो साउथ का राइट किधर हो जाएगा, जस्ट इसको उल्टा है तो इधर हो जाएगा। ठीक, तो टर्न राइट, राइट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, कितना जा रहा है टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, जो इधर भी जो है 5 किलोमीटर गया। ठीक है, ठीक 5 किलोमीटर एंड फिर टर्न राइट, फिर इधर भी जो है अब बोल रहा है कि इधर भी जाने के बाद जो है वो टर्न कर रहा है राइट की तरफ ही। तो राइट की तरफ टर्न कर रहा है तो सबसे पहले तो जो है ये वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट के लिए क्या करें, सबसे पहले ईस्ट वाला बनाते हैं। ये हो गया ये वेस्ट और ये जो है ईस्ट हो गया। ईस्ट का जो है ये राइट होता है, आपको पता है, ये और लेफ्ट होता है। तो वेस्ट के लिए जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि 5 किलोमीटर इधर आ गया, 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट, राइट की तरफ जा रहा है। राइट का मतलब क्या, यहाँ पे ऊपर की तरफ मुड़ेगा। यहाँ पे टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर से जो है 10 किलोमीटर ऊपर गया, क्योंकि राइट की साइड में मुड़ के 10 किलोमीटर फिर से जा रहा है। तो फिर पूछ रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। तो बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ से अब बोल रहा है कि फाइनली कितना किलोमीटर और चलेगा कि वो अपने घर पर पहुंच जाए। तो यहाँ ये इसका घर था। ठीक, यहाँ पर देख सकते ये जो था इसका घर था। और यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 किलोमीटर टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल फिर 10 किलोमीटर। बोल रहा है कि यहाँ पे देखो यहाँ तक पहुंच गया, इसके बाद फिर वो टर्न लेफ्ट कर रहा है। लेफ्ट मानी कि लेफ्ट, यहाँ पे देख सकते हो कि ये नॉर्थ वाले साइड में लेफ्ट इधर होता है, तो यहाँ से फिर ये कितना लेफ्ट जा रहा है, 10 किलोमीटर के लिए लेफ्ट फिर वापस जा रहा है लेफ्ट। यहाँ पे हो गया 10 किलोमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि इनिशियल से फाइनल का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से ये फाइनल पहुंच गया, यहाँ से अपने घर से दूरी कितना है। तो सबसे पहले तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी यहाँ पे 10 किलोमीटर इधर चल चुका है, इतना दूर। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 + 5, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहले क्या किया था, वो घर से इधर गया, तरफ साउथ की तरफ गया था। साउथ जाते ही फिर क्या किया, वो राइट की साइड में मुड़ गया। राइट की साइड में मुड़ के मतलब 5 किलोमीटर गया था, इधर 10 किलोमीटर आया था। ठीक है, फिर इधर चला गया था, फिर इसके बाद जो है फिर से ये राइट के साइड में राइट साइड लिया था, राइट साइड लेके 10 किलोमीटर गया था। राइट इधर मालूम है इसका राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। इस तरह से इसका इधर जो है राइट आ रहा था, इसका लेफ्ट आ रहा था इधर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 10 किलोमीटर आया था ये, फिर यहाँ से बोल रहा है कि ये लेफ्ट ले लेता है, लेफ्ट यानी इधर ले लेगा। तो लेफ्ट इधर लेके कितना आया था 10 किलोमीटर फिर से आया था, और ये इसका होम था घर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि घर से कितना दूरी पर अभी लास्ट लिए है, तो ये वाला जो है डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना था यहाँ पे। तो 10 ये वाला हो गया और 5 ये वाला हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 + 5, यही इसका जो है आपका आंसर आ गया था 15 किलोमीटर। तो ये जो हो गया क्वेश्चन एक आपका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि और किस तरह से आपको जो है क्वेश्चन अंदर पूछा जाता है। वैसे जो है आज हम पार्ट जो है इसमें केवल स्ट्रेट वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। एक अगला जो है अगले पार्ट में जो है हम एंगल वाला भी क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, कि एंगल चेंज करता है। तो अभी इस पार्ट में जो है यहीं तक अभी देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो है यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला किस तरह से जनरली सिंपल में पूछा जाता है। नेक्स्ट में जो हम एंगल वाला भी देखेंगे। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कि कुणाल वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ। बोल रहा है कि यहाँ भी फिर हम नॉर्थ और साउथ वाला बना लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिले तो नॉर्थ साउथ वाला जो है आप डायरेक्शन वाला बना दें ताकि आपको जो समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, अब यहाँ पे जो आप यहाँ ही नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे राइट है यहाँ पे लेफ्ट है, तो इसके जस्ट उल्टा यहाँ पे लिख देना है राइट लेफ्ट। अब इसके अंदर मालूम है कि इधर जो है आपका राइट इधर होता है और लेफ्ट इधर होता है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा
लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। ये आप लिख भी सकते हो एग्जाम में, ताकि आप बहुत आसानी से जो है फिगर बस पढ़ते जाओ, यहाँ पे बनाते जाओगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है कि कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक। तो कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर जो ऊपर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देन 10 किलोमीटर ऊपर चला गया, देन ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब बोल रहा है कि ऊपर से भी ये ऊपर तो चला गया नॉर्थ की तरफ, अब बोल रहा है साउथ की तरफ जो है 6 किलोमीटर, मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट किया करूँ इसको, तो 10 किलोमीटर ऊपर गया, फिर ऊपर से जो है 6 किलोमीटर फिर वापस साउथ की तरफ आ रहा है। मान लो 10 इतना है तो 6 इतना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर जो है नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। 6 किलोमीटर टू द साउथ, साउथ आ गया। अब बोल रहा है देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट कहाँ इधर है, तो इधर बोल रहा है कितना 3 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से अब फिर 3 किलोमीटर इधर गया मान लो, ठीक है। तो ये जो है 3 किलोमीटर जो है यहाँ पे आ गया। सॉरी, इसको साफ बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले वो कितना गया था, 10 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा था, फिर वापस इधर से आके यहाँ तक आया 6 किलोमीटर, मतलब साउथ की तरफ आ रहा था, ठीक। उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है 3 किलोमीटर, ये हो गया। तो पूछ रहा है, फिर यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे, फिर पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे जो डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, तो डायरेक्शन पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए पूछ रहा है कि हम डायरेक्शन फाइनली क्या है, ये है डी वाला पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे ए था, यहाँ बी गया था, यहाँ सी फिर वापस आया था, डी तक पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइनली कि आपसे जो कि किस डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट से, तो यही आपका डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखोगे ये 3 है, और ये कितना बचेगा, 10 में से 6 ऊपर ट्रैवल कर चुका है, तो कितना बचेगा, ये 4, तो 3 और 4 है ये। और यहाँ पे देख लो 90 डिग्री बनता है, तो ये पाइथागोरस यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको पता होगा कि पाइथागोरस कितना होता है, इन दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट में होता है, इन दोनों का स्क्वायर का सम, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 यानी कि 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अगर पूछता है आपको यहाँ क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कि ए से इनिशियल से फाइनल डिस्टेंस कितना है, तो 5 किलोमीटर हम बता देते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो है वो डायरेक्शन क्या है यहाँ से यहाँ का। तो डायरेक्शन के केस में क्या बताएंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखोगे आप सब ऑर्डिनेट वाला जो मैं बताया था ना पिछले बार कि सब ऑर्डिनेट वाला ये वाला चीज आपको यहाँ पे सब ऑर्डिनेट वाला ये वाला डायरेक्शन आ गया यहाँ पे बीच में। तो सबसे पहले देखोगे कि यहाँ पे जो ये पोर्शन आ रहा है यहाँ पे तो ये क्या यहाँ पे आप चाहोगे बना सकते हो इसे एंगल, तो यहाँ पे क्या कौन सा बन रहा है, ऊपर जो है नॉर्थ हो गया, इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया, तो इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो कौन सा यहाँ पे बताओगे, एक तो हो जाएगा ईस्ट नॉर्थ भी ऑप्शन हो सकता है आपके यहाँ पे, या फिर जो है नॉर्थ ईस्ट लिखा रहेगा। तो आप कौन सा इसमें आंसर मारोगे, मैं पहले बताया था कि आपको जब भी वो देखना होता है तो सबसे पहले नॉर्थ वाले में नॉर्थ को लेते हैं, ऊपर वाले में नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट लिखते हैं, और नीचे वाले में साउथ वाले में क्या लिखते हैं, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो ये कौन से कंडीशन में आ रहा है, नॉर्थ और ईस्ट वाले में आ रहा है, तो कौन सा लेंगे यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट हम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। केवल डायरेक्शन पूछता आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो, और डिस्टेंस भी पूछे तो 5 किलोमीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मतलब जो है आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो कि डायरेक्शन किस तरह से लिखते हैं और प्लस डिस्टेंस किस तरह से निकालते हैं हम बिना एंगल वाले क्वेश्चन में, जहां एंगल से नहीं दिया रहता मोड़ने वाला। तो अगले जो है सेक्शन में हम देखेंगे कि एंगल से, जैसे यहाँ पे दे देता है, इस साल जो क्वेश्चन भी आया था बीच में, वो मैं अगले पार्ट में करा दूंगा, अगले सेकंड पार्ट में, कि आपसे सीधा पूछेगा कि जो है एक व्यक्ति है, मतलब वो नॉर्थ में फेस कर रहा है या साउथ में फेस कर रहा है, उसके बाद जो है वो 120 किलोमीटर जो है राइट की तरफ मुड़ गया, 120 किलोमीटर मान लीजिए 90 ये हो गया, 120 किलोमीटर इधर मुड़ गया, या फिर लेफ्ट की तरफ 180 मुड़ गया, कुछ भी यहाँ पे जो पूछा जाते हैं, जो एंगल दे देता है। उसके बाद जो है इनिशियल से मतलब आपको यहाँ पे मुड़ गया अगर, तो इनिशियल से फाइनल का जो है आपको डिस्टेंस पूछ देता है या फिर डायरेक्शन पूछ देता है। तो अगले जो है वीडियो में हम वो कवर करेंगे। वैसे जो है इस वीडियो के लिए जो है मतलब अभी तक जो समझे आप, उसके बेसिस पे मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसको कि आप जो करके और इसका जो है आंसर आप लोग जरूर एक बार कमेंट में करिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपको जो है कितना समझ में आया है। वैसे जो है मैं इसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था कि अमित वॉक 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अमित जो है 30 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, 2 के राइट, फिर राइट टर्न ले रहा है, एंड वॉक 40 किलोमीटर वहां फिर वॉक कर रहा है उस डायरेक्शन में। देन ही 2 के लेफ्ट, वहां से फिर वो लेफ्ट ले रहा है, एंड वॉक 30 मीटर्स, और फिर 30 मीटर जा रहा है। तो इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वहां यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन वाला आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, इसको जो है आपको सॉल्व करके आंसर आपको जो है इसको बताना है आपको कमेंट में। वैसे इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे मैं दे दिया हूँ, तो आप यहाँ से जो है ऑप्शन भी आप देख सकते हो, इन्हीं में से चारों में से कोई एक सही राइट आंसर है। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिया हुआ है, और इसके जो है ऑप्शंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर एंड नन।
तो इसमें से कोई जो भी आपका राइट आंसर है वो आप सॉल्व करने के बाद जो है कमेंट में जरूर करिएगा। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका सोल्यूशन देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेकंड पार्ट, इसी का डायरेक्शन का सेकंड पार्ट यानी एंगल वाला भी देखेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।